बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज़िया भट्टी की जो एक्सरसाइज है 6 उसके लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे है। हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके 4 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट ये है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कहा गया है कि हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। 4 मैट्रिक्स दिए गए, सबका बारी बारी इन्वर्स फाइंड आउट करना अगर पॉसिबल है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स किसके बराबर होता है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मैट्रिक्स के इन्वर्स पे, आप लोग पहले वो वीडियो देख के आए। उस वीडियो का जो लिंक है या उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी इंशाल्लाह इसी वीडियो के, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स है, सपोज मेरा मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आपके पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी होना चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, तो आप मैट्रिक्स का इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं वही काम करूँगी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी। अब पॉसिबल है या नहीं ये हम देखेंगे। जब मैं ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी तो आप लोगों को इस लाइन की समझ आ जाएगी कि पॉसिबल है या नहीं, उन्होंने ये लाइन क्यों यूज़ की है। अब सबसे पहले मुझे पता है डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। आपने क्या करना होता है, फर्स्ट रो पकड़ना, उस पर प्लस माइनस प्लस निशान लगाना। अब सबसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है, उस पर प्लस है तो प्लस लिख देना, साथ 4 लगा देना। अब इस एलिमेंट की कॉलम भी काट देना, रो भी काट देना। बाकी जो बचे, ये देखो ये काट दिया और ये काट दिया, बाकी क्या बचा 3 4 2 2 3 4 2 2 लिख दिया। अब हमने सेकंड एलिमेंट पकड़ना रो का, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, माइनस माइनस लगा दिया, 2 भी लिख दिया। अब ये हमने क्या करना, ये कॉलम काट देना और ये रो काट देनी। जिस एलिमेंट को पकड़ना उसकी कॉलम और उसी की रो काट देनी। बाकी क्या बचेगा 3 2 2 2, तो हम लिखेंगे 3 2 2 2। अब इस पे हमारा क्या आ रहा है, थर्ड एलिमेंट हमने पकड़ना, तो थर्ड पे हमारा क्या आ रहा है, प्लस प्लस लिखेंगे। थर्ड हमारा क्या 2, तो 2 लिख देंगे। अब इस एलिमेंट के कॉलम भी काट देंगे, रो भी काट देंगे। बाकी क्या बचेगा 3 2 3 4, तो 3 2 3 4 लिखेंगे। अब इसको मजीद सोल्व करते, +4 तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये जो 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते बिल्कुल इसी तरह इसका फाइंड आउट करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और इसको इससे, यानी आपस में आमने सामने वाली एलिमेंट्स को हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में हमने माइनस लगाना है। 3 2 ज़ा 6 फॉर्मूले वाला माइनस, 4 2 ज़ा 8 -2 2 3 2 ज़ा 6 फॉर्मूले वाला माइनस, 2 2 ज़ा 4 +2 4 3 ज़ा 12 फॉर्मूले वाला माइनस, 3 2 ज़ा 6, तो 12 - 6 आ जाएगा। अब देखो 6 में से 8 में से 6 निकाले, 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। 6 में से 4 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 2, 12 में से 6 निकालेंगे 6, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगी। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 2 2 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, प्लस 6 2 ज़ा 12। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद सोल्व करना है। देखो -8 -4 हमारे पास क्या हो जाएगा, -12, और ये +12 वैसे का वैसे ही। अब ये प्लस माइनस खत्म और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखें इन्वर्स हमने, जो हमारा इन्वर्स का फार्मूला ये है। अब देखो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आएगा 0 तो हमारा जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी उसकी इन्फिनिटी में वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, किसी मैट्रिक्स की वैल्यू इन्फिनिटी में नहीं जाती। तो हम कहेंगे जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहते हैं ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया इसलिए हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब आप लोगों को समझ लगी कि ऊपर उन्होंने क्यों कहा था कि जिन क्वेश्चन का पॉसिबल है सिर्फ उन्हीं का फाइंड आउट करें। अब इसका पॉसिबल नहीं है। अब हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने इसको सोल्व करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी, देन मैं इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करूँगी और इन्वर्स फाइंड आउट करूँगी। अब सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वही चीज़ लगाऊंगी, प्लस माइनस
प्लस, ठीक है। अब इस पे मैंने क्या लगाया, प्लस माइनस प्लस। ये जो प्लस माइनस प्लस है ये मैं खुद से लगा रही हूँ साइन। ये मैंने जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सिखाया था 3x3 ऑर्डर का, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को क्यों ये हम साइन लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो देखी अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि ये साइन क्यों लगाए। अब देखो इधर प्लस है तो हम लिखेंगे 3 के साथ प्लस। अब 3 वाला एलिमेंट पकड़ा, उसका कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 5 1 1 2, तो लिखेंगे 5 1 1 2। आगे इसके ऊपर हमने क्या लगाया, माइनस, तो -2 लिखेंगे। अब 2 वाले का कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 1 4 1 2, तो लिखेंगे 1 4 1 2। अब थर्ड एलिमेंट पकड़ेंगे, इस पर प्लस लगाया तो +7 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट 7, इसका कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 1 4 5 1, तो लिखेंगे 1 4 5 1। अब ये 3 वैसे का वैसे, 5 2 ज़ा 10, फॉर्मूले वाला -1 1 1 हो जाएगा। ये -2 वैसे का वैसे, 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले वाला -4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, +7 1 1 हमारा 1 हो जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। अब ये 3 10 में से 1 निकालें 9 -2, अब -4 में से 2 निकालें -2 आ जाएगा, +7 1 -20, तो 20 में से 1 निकालें 19 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ 20 के साथ हमारा माइनस था तो -19 आ जाएगा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ जाएगा, -4 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133 आ जाएगा। अब हमने इसको मजीद सोल्व किया, 27 में +4 किया और उसमें से हमने -133 किया, तो हमारे पास आंसर आया 104। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -102। -102 है, ये इसका डिटर्मिनेंट आ चुका। अब ये 0 नहीं है, ये एक नॉन ज़ीरो, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब पीछे मेरा यही मैट्रिक्स था, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया -102, और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे एडजॉइंट भी चाहिए, तो मैं अब एडजॉइंट मालूम करूँगी। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने साइन बताए थे डिटर्मिनेंट में वही लगा लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन साइन को लिखते जाना है। सबसे पहला पकड़ना साइन प्लस, तो सिर्फ आप लोगों ने प्लस लगाना है, सिर्फ प्लस, जो साइन पकड़ना है वो साइन ही लगाना है। इधर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब जो प्लस पकड़ा है, जैसे हम जो डिटर्मिनेंट उसमें कहते हैं कि जो एलिमेंट पकड़ा उसका कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 5 1 1 2, तो वही लिखा 5 1 1 2। इसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ एलिमेंट का साइन उठाना जो हमने खुद लिया, एलिमेंट को नहीं लिखते। अब इसी तरह आगे हमारे पास माइनस है, अब इसका ये जो 2 है इसके ऊपर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 वाला कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 1 4 1 2 1 4 1 2 लिख देंगे। अब बाकी थर्ड 7 पे हमारा क्या प्लस, तो प्लस लिखेंगे, प्लस वाला कॉलम 7 वाला कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 1 4 5 1, तो लिखेंगे 1 4 5 1। अब देन आ जाएंगे ये 1 पे, 1 के ऊपर हमने क्या लगाया, माइनस माइनस लिखेंगे। अब 1 वाला कॉलम भी काट देंगे, रो भी काट देंगे, कॉलम भी काट देंगे, बाकी बचा 2 7 1 2, तो लिखेंगे 2 7 1 2। अब 5 पे हमारा प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 वाला कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 3 7 4 2, तो लिखेंगे 3 7 4 2। अब थर्ड पकड़ेंगे, थर्ड पे हमारा क्या है 1 पे माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब 1 वाला रो भी काट दी, कॉलम भी काट दिया, बाकी क्या बचा 3 2 4 1, तो लिखेंगे 3 2 4 1। अब इसी तरह हमने क्या पकड़ना है, ये +4, अब प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, 4 वाला रो भी काटी, कॉलम भी काटा, बाकी क्या बचा 2 5 5 1 2 5 7 1, तो लिखेंगे 2 5 7 1। अब हमने 1 पकड़ना, 1 पे हमने माइनस लगाया तो माइनस लिखा। अब 1 वाला कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 3 1 7 1, तो लिखेंगे 3 1 7 1। अब ये प्लस पकड़ा, 2 के ऊपर प्लस है तो प्लस पकड़ना। अब ये 2 वाला कॉलम भी काट दो, रो भी काट दो, बाकी क्या बचेगा 3 2 1 5, तो लिखेंगे 3 2 1 5। तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस 1 1 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये बाहर माइनस वैसे ही लगा रहेगा, फॉर्मूले वाला माइनस 4 1 ज़ा 4, प्लस वैसे का वैसे 1 1 1 हो जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस 4 5 ज़ा 20। अब ये माइनस वैसे का वैसे 2 2 ज़ा 4, फॉर्मूले वाला माइनस
7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूले वाला माइनस वैसे का वैसे, 7 4 ज़ा 28, ये माइनस वैसे का वैसे ही। अब 3 1 ज़ा 3 और फॉर्मूले वाला माइनस, 4 2 ज़ा 8, और इसी तरह इधर 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले वाला माइनस, 5 7 ज़ा 35, ये माइनस वैसे का वैसे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 7 1 ज़ा 7, ये प्लस वैसे का वैसे, 3 5 ज़ा 15, फॉर्मूले वाला माइनस, और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब इसको अब देखो 10 में से 1 निकाले 9 आ जाएगा, 4 में से 2 निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएगा +2। अब देन हमने क्या करना है, 20 में से 1 निकालेंगे तो -19 आ जाएगा। अब 7 में से 4 निकालेंगे -3, और ये माइनस वैसे का वैसे, ये अब ये 28 में से 6 निकालेंगे 22 आ जाएगा, और 7 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 8 में से 3 निकाले -5 आ गया, और ये माइनस बाहर वाला वैसे का वैसे। अब 35 में से 2 निकालेंगे 33 आ जाएगा, माइनस 7 में से 3 निकाले 4 आ जाएगा, और 15 में से 2 निकाले तो हमारा 13 आ जाएगा। अब इस तरह एडजॉइन निकालते तो हमने ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज भी लिखना होता है। ये ट्रांसपोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का, इससे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आता है। अगर ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो हमारा सारा एडजॉइन गलत और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी गलत। ठीक है, अब मैं करूँगी ये 9 वैसे का वैसे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -19 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -22 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, -33 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लूँगी, कॉलम को रो में चेंज कर दूँगी, 9 3 3 3, तो 9 3 33 लिख दिया, -33। अब 2 -22 4, 2 -22 4 आ जाएगा, -19 5 13, -19 5 13 आ गया। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब इस एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट होता है, नीचे डिटर्मिनेंट होता है। ऊपर एडजॉइंट लिखा जो हमारा आंसर है एडजॉइंट वाला, और नीचे हमने डिटर्मिनेंट लिखा -102। अब हम क्या करेंगे, सबके नीचे -102, 9 के नीचे भी, 3 के नीचे भी, सबको डिवाइड करेंगे -102 को। अब सबको हम आपस में कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होता हुआ उसको काट देंगे, बाकी हमारे पास ये बचेगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस प्लस निशान लगाओ। अब हमने उसी तरह पकड़ते जाना, +3 को पकड़ा, कॉलम और रो काटी, 2 1 1 2 2 1 1 2 लिखा। अब -1 को लिखा, उसका कॉलम और रो काटी, बाकी 6 9 1 2 लिखा, 6 9 1 2 लिखा। अब हमने +7 पकड़ा, उसका कॉलम और रो काटी, बाकी के बचे 6 9 2 1, तो 6 9 2 1 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 वैसे का वैसे, 2 2 ज़ा 4, -1 1 1 आ जाएगा, -1 वैसे का वैसे, 6 2 ज़ा 12, फॉर्मूले वाला -9 1 ज़ा 9 आ जाएगा, +7 6 1 6, अब माइनस फॉर्मूले वाला 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। अब 4 में से 1 निकालेंगे 3, 12 में से 9 निकालेंगे 3, 6 -18 में से 6 निकालेंगे तो -12 आ जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास -3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जो चीज़ प्लस होती है उसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी प्लस माइनस करने से हमारा आंसर आएगा -78। अब जो हमारा मैट्रिक्स था उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट -78 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया किस तरह निकालते, तो आप लोगों ने बस उसी तरीके से इसको लिख लेना है। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान ज़रूर डालना है, इसको सोल्व करना है, 2 2 ज़ा 4, -1 1 1, सबको सोल्व करते जाना है। ठीक है, एंड पे क्या होगा, के बाद जब ये फॉर्म आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना, रो को कॉलम में चेंज कर देना। हम क्या करेंगे, सारी की सारी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 3 5 -13 तो लिखेंगे 3 5 -13, -3 -57 39, -3 -57 39, ये हमारे पास क्या है, -12 60 तो लिखेंगे 60, और ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ चुका है। अब ये जो हमने सारा प्रोसेस किया, ये क्या किया, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपना इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है, इन्वर्स
फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एडजॉइन लिखते हैं, नीचे डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह ऊपर एडजॉइन नीचे डिटर्मिनेंट। अब जो एडजॉइन के हर एलिमेंट को हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। 3 को भी -78 से डिवाइड कर देंगे, 5 को भी -78 से, -13 को भी -58 से, सबको -58 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो चीज़ कैंसिल होती है वो काट देंगे और एंड पे जो हमारे मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो कुछ ये आएगा, ठीक है। -1/26, 1/26, 2/13, -5/78, 19/26, -1/13, 1/6, -1/2/0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरह सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वही प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, 1 को पकड़ेंगे, +1 लिखेंगे। अब उसका कॉलम और रो काटेंगे, -2 बचेगा, -2 0 2 बचा। इसी तरह -2 उठाया, उसको लिखा, उसका कॉलम और रो काटी, 0 -2 0 2 बचा, तो 0 -2 0 2 लिखेंगे। अब थर्ड एलिमेंट पकड़ा। अब देखो इस पर हमारे पास ऊपर प्लस आ रहा है लेकिन साथ इधर भी तो माइनस आ रहा है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 3 वैसे का वैसे, एक हमने प्लस लगाया और एक माइनस पहले लिखा हुआ है, तो माइनस और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 3 वैसे का वैसे, इसका भी कॉलम और रो काट देंगे, बाकी क्या बचेगा, 0 -2 -2 तो 0 -2 -2। इसको सोल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, -4 आ जाएगा। अब फॉर्मूले वाला माइनस, अब 2 0 0 ही होगा तो 0 लिख दे इधर, -2 0, ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 0 0 आ जाएगा। -3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, -2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होकर +4। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। अब ये 1 4 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास -4, -2 वैसे का वैसे 0 में से 0 निकाला, 0 -3 ये हमारे पास -4 आ जाएगा। अब 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4। अब 2 को 0 से 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, -4 + 12 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है, 8। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना सिखाया, उसी तरह मैंने एडजॉइंट पे भी एक वीडियो बनाई है, आप लोगों ने उसको देख लेना। उसी तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला है, ठीक है। ऊपर आप लोगों ने हमेशा इतना काम करने के बाद पूरी बड़ी सी ब्रैकेट लगाकर ऊपर ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे, -2 2 -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स से जब सारे 2/2 मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद और इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ये बनेगा। अब उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे, -4 2 -6 -4 2 -6 0 4 0 0 4 0 -4 -2 -2 -4 -2 -2। अब हम ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह एडजॉइंट ऊपर रखेंगे, डिटर्मिनेंट नीचे रखेंगे। ये जो एडजॉइंट इसको ऊपर रखा, डिटर्मिनेंट जो आया उसको नीचे रखा। एडजॉइंट के हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, यानी -4 को भी 8 से, 2 को भी 8 से डिवाइड करेंगे, -6 को भी 8 से, 0 को भी 8 से, -4 को भी 8 से, इस 0 को भी 8 से और इस पूरी रो को भी 8 से डिवाइड करेंगे। अब सबको 8 से डिवाइड करेंगे। अब सबको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ एक दूसरे से कटती हुई काटेंगे बाद फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो पहले भी इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी। ये सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों को जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी आर भट्टी की बुक में एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को करवा दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।